हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में। आपको डेट्स वगैरह पता ही है, कब आपके फॉर्म निकलेंगे, कब आपका प्री होने वाला है। सितंबर 2024 में प्री आपका प्लान किया गया है सीजीएल 2024 का। अभी आपने रिसेंटली सीजीएल 2023 का रिजल्ट देखा। रिजल्ट के बाद काफ़ी अफरा तफरी हुई, रिवाइज रिजल्ट आया, वो भी आपने देखा, जिसके चांसेस लगभग 1% ही थे। बाकी 99% चांस थे कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी ने कभी भी ऐसा नहीं करा है पास्ट में, बट वो भी आपने देखा। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है। मुझे पर्सनली मेरी स्टोरी जो रही इस रिज़ल्ट के बाद, 23 क्योंकि मैंने दिया था, मेंस भी दिया था, ठीक है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं चाहता तो आप लोगों को छुपा सकता हूँ कि मैंने नहीं दिया, ठीक है, मैंने कोई सीट वेस्ट नहीं करी, ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, जो करा है वो करा है। आपको कहीं और से पता चले फिर आप लोग मुझे बोलो, तो उससे बढ़िया है मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। मैं गलती नहीं मानता, झूठ की बोलूँ। जो भी चीज़ें रहीं, जो भी मुझे लगता है कि गलत हुआ, सही हुआ, और जो लेसन्स जो नए मेरे यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं सीजीएल 2024 की, वो नए नए इस फील्ड में हैं, उनको क्या लेसन सीखने चाहिए, क्या चीज़ें गलतियाँ उन्हें नहीं करनी है 24 एग्ज़ाम देने के बाद, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं। पहला तो ये है लक बेस्ड। ये एग्ज़ाम अब लक बेस्ड हो गया, ठीक है। पहले ये था कि 80% मेहनत तो 20% लक चलता था, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है लक नहीं चलता था। और मैं तो अंदर से ये मानता था पहले इस एग्ज़ाम में कि अगर मैं मेहनत इस लेवल ही कर लूँ ना, तो कोई मुझसे जॉब नहीं छीन सकता। आज भी वो फैक्टर अभी भी है, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, आप 320 के अराउंड नंबर ले आए, 315 से ऊपर नंबर ले आए थे ना सीजीएल 2023 में, तो रिवाइज रिजल्ट भी आ जाए, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज रिजल्ट आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी एक जॉब सिक्योर है, ठीक है। ये बात है। लेकिन यहाँ पर भी है, कई लोग ऐसे देखे 320 नंबर आने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा यहाँ पर उनका लक बहुत बुरा चला गया, ठीक है। तो एक लक वाला फैक्टर अब उतना से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब 60% मेहनत 40% लक वाला काम यहाँ पर सीजीएल 2023 में हमें देखने को मिला। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ भाई, ये लक बेस्ड एग्ज़ाम भी है, थोड़ा मेहनत के साथ साथ आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरी पूरी मेहनत है। 100% श्योरिटी आप अब नहीं आ सकती आपके पास, ठीक है, ये आप मान के चलिए। उससे लेकिन आपको डरना नहीं है, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करके जाना है। अगर आप मान लीजिए 301 पे इस पर कट ऑफ लग रही है लोएस्ट, आप 320 नंबर ले आएँ, ठीक है। एसएससी कुछ गलतियां भी करती हैं, तो रिजॉल्व हो जाएंगी जब वो गलतियां, तब फाइनली आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो मेहनत को आपको थोड़ा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लक जब फैक्टर बढ़ जाता है तो हमें अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। अपनी तरफ से जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं उन्हें भी निकालना पड़ता है, तभी हमारे सिलेक्शन के शॉर्ट चांस बनते हैं। तो आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है, मेहनत को हमें डबल करना पड़ेगा, क्योंकि लक ने थोड़ा ज़्यादा क्राइटेरिया घेर लिया है, तो आपको मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि सेलिब्रेशन कभी भी पहले नहीं करनी चाहिए। जैसे रैंक 1 आ गई, इसकी श्योरिटी तभी मिलेगी अब जब वो नौकरी पे जाने लग जाएगा, वरना क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आने लग गया अब तो, क्योंकि 2 दिन पहले तक कोई और रैंक 1 था, अब कोई और रैंक 1 है, ठीक है। जैसे मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर बना था, तब भी मैंने रिएक्शन वीडियो शूट करा था। तो भाई अगर आज का सिनेरियो होता तो कई लोगों का, आप अगर रिवाइज रिजल्ट देखेंगे तो जीएसटी इंस्पेक्टर से टीए पे आ गए हैं, 23 लोगों की जॉब चली गई। उन्होंने तो बहुत सेलिब्रेट कर लिया होगा, अपने यार दोस्तों, परिवार में, अपने रिश्तेदारों को बता दिया होगा कि मेरी जॉब लग गई है। उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, ठीक है। अब वो क्या बोलेंगे किसी को, यार जॉब तो लगी थी बट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, अब मेरी जॉब नहीं रही। आपके रिश्तेदारों को, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं आपके जानकार में, आपके दोस्त भी होंगे जो आपसे अंदर अंदर छिड़ते होंगे। आप उनको बोलेंगे कि यार पहले लगी थी, वो नहीं समझेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहेंगे हाँ आसमान में उड़ रहा था, ठीक है, ज़मीन पे आ गया, ठीक है। वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, ठीक है। उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। जो 23 लोग हैं, जो 49 लोग हैं जिनकी पोस्ट चेंज हो गई, पहले जीएसटी इंस्पेक्टर थे, फिर सीजे में अकाउंटेंट लग गए वो जाकर, तो उनकी कोई भी गलती नहीं है उसमें ये सरासर एसएससी की गलती, क्योंकि उन लोगों को पहले पता था कि मेरी रैंक बेकार है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मुझे ये वाली पोस्ट तो नहीं मिलेगी। बट एसएससी ने रिजल्ट गलत करा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह की धांधली वगैरह करी, उससे उनका रिजल्ट बहुत चेंज हो गया, उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल गई। अब जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाएगी आपको, तो आप खुश तो होंगे, कोई भी खुश होगा, ठीक है। मुझे ही मिल जाएगा कुछ, चलो उससे ज़्यादा, मतलब मुझे जो एक्सपेक्ट था वो मिल जाए, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। उससे 1-2 नंबर का वेरिएशन आके कुछ मिल जाए तो चल जाएगा। लेकिन जहाँ मुझे लग रहा था पास होने की दिक्कत है मेरे, और वहाँ मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाए तो रहेगा ये तो, ठीक है। लेकिन उन लोगों की 1% में गलती नहीं मानता, यहाँ पूरी गलती एसएससी की है। एक पेपर जो कि यूपीएससी के बाद 2nd नंबर पे आता है, एसएससी का एग्ज़ाम सीजीएल, जिसके प्रमोशन लेवल से आप आईआरएस लेवल तक पहुँच जाते हो, ठीक है। अगर सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लगते हो, ईडी में लगते हो, तो आप डायरेक्टली आईआरएस लेवल तक पहुँच के रिटायर होते हो, समझ रहे हो। यूपीएससी का लेवल आप अटेन कर लेते हो जॉब के थ्रू।
और ऐसे एग्जाम में सिर्फ 135 क्वेश्चन बनाने हैं, एक शिफ्ट में एग्जाम है उसमें भी 135 क्वेश्चन ये लोग सही से नहीं बना पाते हैं। उनकी जो सॉल्व करा उन्होंने पहली आंसर की में, तब आंसर इनका अलग आता है। फाइनल आंसर की में जब ये लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनका आंसर अलग आता है। तो ये कौन सी संस्था है जो इस तरीके से काम कर रही है? ऐसी संस्था को हटा देना चाहिए और दूसरी बनानी चाहिए। सीधी बात है, बेवकूफ़पंती की जो होती है ना, वो अटेन लेवल, एक लेवल होता है उससे ऊपर बेवकूफ़ वाली हरकतें इनकी, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपको अपनी तरफ सुधरना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम जैसा है वो वैसे ही करेगा। आप बोले चेंज हो जाए तो वो बहुत पावरफुल लोगों के हाथों में चीज़ें हैं, वो वहाँ से चेंज नहीं होती। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दी, पहले सेलिब्रेट कभी नहीं करना। थर्ड बात ये है, तैयारी को अभी से ही लग जाओ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने रिपीट करा था। मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। मैंने भी रिपीट करा था। मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर हूँ मैं अभी, चेन्नई में, करूर डिवीज़न में, ठीक है। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था यहाँ से। मुझे अपने घर के पास 4600 की जॉब, ग्रेड पे की जॉब चाहिए थी, ठीक है। आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे, जब आप इस एटमोसफेयर में आएंगे तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ऑफिस में 90% स्टाफ, जो भी इंस्पेक्टर वाला स्टाफ है, वो लोग तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आप भी सोचते हो क्यों ना मैं भी घर के पास चले जाऊँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना भाषा आपको समझ में आती है, ना ही खाना आपको समझ में आ जाता है, और अपने लोगों की कमी तो होती है। तो आप भी सोचते हो क्यों ना मैं भी एक बार मेहनत करके अपने घर के पास पहुँच जाऊँ। तो मैंने भी ट्राई करा था, वो नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो उसका अगर आप थोड़े फैक्ट के थ्रू समझे तो आप समझ पाएंगे। मैंने ASU इन CSS अभी भी टॉप पे भरा था, उसके बाद ASU इन AFH क्यों भरा था, उसके बाद मैंने भरा था असिस्टेंट इन टेक्सटाइल्स और असिस्टेंट इन ट्राई। ये मैंने क्यों भरा था, क्योंकि असिस्टेंट की ये दोनों पोस्ट दिल्ली में रहती है। इन दोनों असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी गई है, 314 मार्क्स, और मेरे रॉ मार्क्स से 316, ठीक है। तो मैंने ईजिली असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की पोस्ट ले ली थी, और वही मुझे चाहिए था। मुझे 316 नंबर पे CSS की कट ऑफ भी गई है, मुझे 316 नंबर मेरे भी थे, और मुझे CSS की पोस्ट मिल भी रही थी। तो अगर मैं वो पोस्ट अटेंड कर लेता तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैंने कुछ भी गलत करा, मैंने किसी की पोस्ट खराब करी, क्योंकि वही मेरा ड्रीम पोस्ट टाइप थी। घर के पास पहुंच गया, अपनी जॉब पकड़ी, बस खत्म। उसके बाद मुझे SSC की तरफ मुड़ के भी देखना था, बट वो नहीं हो पाया। मैंने D40 क्यों भरा, मुझे अकाउंटेंट मिला है। अकाउंटेंट मैंने D40 इसलिए भरा था क्योंकि मुझे 1% भी चांस नहीं लग रहे थे कि मुझे अकाउंटेंट मिलेगा। और मैंने सोचा था कि अगर वर्स्ट केस ये रहा कि मुझे घर तो वापस जाना ही है, मुझे अकाउंटेंट मिलेगा, तो मेरे 316 मार्क्स हैं। कट ऑफ 304 गई है, आपने देखी होगी, 304 या 6 गई है अकाउंटेंट की। तो मैंने सोचा था 304-6 नंबर कट ऑफ भी गई, इतनी ही कट ऑफ एक्सपेक्टेड भी थी। आप कई लोगों की कट ऑफ वगैरह देखेंगे चैनल्स वगैरह पे, यूट्यूब पे, इतनी एक्सपेक्टेड भी थी। तो मुझे लग रहा था हाँ भाई 304 और 16 में बहुत लंबा मार्जिन होता है, मैं टॉप 20 लोगों में जिन्होंने अकाउंटेंट लिया होगा 316 मार्क्स पे, उनमें तो होऊंगा ही। अगर मैं टॉप 20 रैंक है मेरी CG अकाउंटेंट में, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हाई चांसेस है कि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो उसके बाद में मैं ईजिली SSC की तरफ से हट सकता था, और बाकी अपनी फ्यूचर में जो भी मेरे ड्रीम्स वगैरह है, जो भी मुझे आगे देखना है, क्योंकि SSC सब कुछ नहीं है लाइफ में, बाकी और भी एग्जाम्स वगैरह हैं, और भी चीज़ें, आप बिजनेस वगैरह कुछ कर सकते हैं, उनको मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कि वहाँ मेरा पूरा टाइम होता है। मुझे खाना बनाना है, ठीक है, कमरे पे जाके अपने कपड़े वपड़े, भाई बहुत काम हो जाते हैं यार, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो उन चीज़ों की वजह से मैंने वो चीज़ ऑप्ट करी थी। कई लोगों को लग सकता है भाई अपने पोस्ट खराब कर दी है वो, देखो एक तरीका ये था, मैं आपको नहीं बताता। तो कुछ गिने चुने लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा मन होता कि देखो अभिषेक भाई को क्या मिला है, तो वो देख के मुझे बोलते हैं, फिर वो बोलते भाई आपने सीट खराब कर दी है वो, ठीक है। जो हुआ है आपके सामने हुआ है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी आपके सामने करी, ठीक है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, कई लोग मेरे साथ एयरफोर्स के टाइम से जुड़े हुए हैं। जब मैंने तैयारी छोड़ दी थी, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करता था, मैं एयरफोर्स से सिलेक्ट हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम वैकेंसी कैंसिल कर दी थी, तब मैंने कोई तैयारी नहीं करता। जब गवर्नमेंट ने वैकेंसी कैंसिल कर दी, हमारी पोस्टिंग नहीं है, तब मैंने SSC की तैयारी स्टार्ट करी। तो आपके सामने मैंने तैयारी स्टार्ट करी है, आपके सामने जो भी मैंने जॉब्स लिए आपके सामने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि परिवार जैसी बात है भाई, बता दो जो करा है जो नहीं करा है, ठीक है। गलत है सही है वो आप देखो, मुझे सही लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये बात है, मैंने आपको दो बातें बताई। पहला लक फैक्टर है, तो आपको मेहनत को डबल कर देना है। दूसरा, आपको कभी भी अब ये अपने दिमाग में रख लो, सेलिब्रेशन नहीं करना है। घर में 4 लोग रहते हैं आपके परिवार के, मम्मी पापा भाई बहन, उनको बता दो, उनको बोलो इससे अलावा 5वें को नहीं पता चलना चाहिए जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए, ठीक है। अब ऐसा करना पड़ेगा, SSC कोई भरोसा नहीं रह गया कब कौन सी गलती करके बैठ गया। हम तो ऐसे हो जाते हैं, रिजल्ट में अपना नाम देगा पागल, ओ भाई क्या हो गया, सबके साथ होता है यार। लेकिन अब कंट्रोल करना पड़ेगा हमें उसे, तब तक नहीं बता सकते जब तक कि फाइनल ना हो जाए कि हाँ आप रिवाइज तो नहीं कर दोगे रिजल्ट। पहले तो रिजल्ट फाइनल हुआ करता था, अब इनका रिजल्ट भी फाइनल नहीं हो रहा है, ठीक है। 23 लोग यार, मैं सोचा यार उन पर क्या बीती,
ठीक है। अगर उनके पास पर्सनली वो चीज़ें रहती है ना, खाली मैं सेलेक्ट हूँ, तो उनको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। पब्लिकली बेइज्जती उनकी एसएससी ने फ्री फंड में करा दी, वो ज़्यादा बुरी बात है। हमें तो काफ़ी कुछ इस रिजल्ट से सीखने को मिलता ही मिलता है, साथ में मुझे लगता है कि एसएससी को भी कुछ बातें इससे सीखनी चाहिए। जैसे 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो एसएससी को तुरंत करनी चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि पहले हमारी जो पोस्ट है वो हमें मिल जाती है, हमारी रैंक लिस्ट आ जाती है, कौन रैंक 1 है, किसकी रैंक 4000 5000 है, वो सब पता चल गया हमें। इसके बाद हमारी फाइनल आंसर की आएगी और इसके बाद हमारे मार्क्स आएंगे। तो ये चीज़ें गलत है। एसएससी को एक काम करना चाहिए जिससे बहुत बेनिफिट हो सकता है, पहले ही बता दो कि इंसान की कितनी रैंक आई है। क्यों, टियर 2 तो हो चुका है यार, टियर 2 का 1 महीने बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हो। पोस्ट प्रेफरेंस 10 दिन पहले आप दे दो रैंक लिस्ट, कौन रैंक 1 है, कौन रैंक 2 है, और फाइनल आंसर की आप दे दो। आप स्कोर कार्ड मत दो अपनी वेबसाइट पर, फाइनल आंसर की हमें दे दो और हमारी रैंक लिस्ट हमें दे दो कि हमारी कितनी रैंक आई है। क्योंकि भाई 95% लोग ऐसे हैं जो सीट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता मेरी 4930 रैंक आ रही है, मैं कसम से भाई कोई पोस्ट फिल नहीं करता, ठीक है। बट रैंक IQ पे मेरी चल रही है रैंक 1852, रैंक मित्रा पे चेक करी तो वहाँ पे भी 1700-1800 मेरी रैंक चल रही थी, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरी रैंक 2000 के अंदर अंदर चल रही थी। और कुछ लोग जो पेड आपको सलाह देते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, मैंने उनसे ही बात करी तो उन्होंने कहा कि आपकी रैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2200 पहुँच जाएगी ऑल इंडिया। ऑल इंडिया 2200 मतलब है कोई भी असिस्टेंट मुझे मिल जाएगा। CSS के बहुत अच्छे खासे चांस है मेरे, तो यार मैं भरूंगा ही ना। मैं सोचूंगा कि मुझे घर के पास मिल जाएगी, मैं सीट नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन 1800 जब ऑल इंडिया आप मेरी रैंक दिखा रहे हो, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रैंक IQ की रैंक से इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया हो। 1800 से सीधे मेरी रैंक पहुँच गई है 4930। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अब तो मुझे खुद लग रहा है कि मैंने सीट वेस्ट कर दी है। मैं अपने आप को जिम्मेदार अभी भी नहीं मान रहा, एसएससी को ही मानूंगा। इनको इतना काम तो करना ही पड़ेगा कि पहले ही फाइनल आंसर की दे दो, क्या क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या क्वेश्चन आपने 3 बार सॉल्व करके अलग आंसर निकाला है, हमें ये पता होना चाहिए। और हमें साथ में ये पता होना चाहिए हमारी रैंक कितनी चल रही है ऑल इंडिया। अगर हमें पता है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी चल रही है, तो मैक्सिमम लोग सीट वेस्ट नहीं करना चाहते। वो लोग वही भरेंगे जो उन्हें चाहिए। उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर पोस्ट मिल सकती है। कई लोग GST इंस्पेक्टर लेना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें साउथ मिल रहा है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें साउथ मिल रहा है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कहाँ मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उनकी रैंक कितनी है। उन्हें उनकी रैंक का एक सही आइडिया मिल जाए तो बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है। बहुत सारी सीटें वेस्ट होने से बच जाएंगी। तो इतना एसएससी को भी करना चाहिए। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं रिजल्ट से, तो एसएससी को भी 2-4 बातें सीखनी चाहिए। ये हमारा ही वो है, हमारा ही काम हो गया ये। हमें थोड़े बहुत आप भी ईमेल वगैरह उनको लिखे एसएससी को, उनके नंबर वगैरह पे कॉल करके बोले कि भाई इतना काम तो अब करो, ठीक है। आप रिजल्ट सही नहीं बना पा रहे हो, पेपर सही नहीं बना पा रहे हो, तो कुछ रेजोल्यूशन, कुछ अच्छी चीज़ें तो आपको भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बाकी देखो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं बचा टाइम बहुत कम है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप न्यू हैं तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा एक परसेंटेज आ रखा है, 63% ऐसे लोग हैं जिनको जॉब जो मिली है ना वो दूसरी या तीसरी जॉब मिल गई। 63% रिपीटर्स हैं यहाँ पे। और 63% रिपीटर्स में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। वो उनको लगता था कि यार उनको तो ये वाली पोस्ट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो पोस्ट मिली नहीं, जबकि उनके नंबर उतने ही थे। उन्होंने 4600 के लिए अप्लाई करा था, लेकिन उनको मान लो उन्होंने नीचे 2800 भर दिया, फिर उनकी रैंक ही बहुत ख़राब हो गई, उनका रिजल्ट में नाम ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भरी थी अपने होम स्टेट के, लेकिन वो पोस्ट उनको नहीं मिल पाई। तो आप मुझे समझा सकते हो, आप कोई 2-4 यूट्यूबर्स हैं वो भी पेपर दे रहे हैं, वो सिलेक्टेड है, उनको समझा सकते हो। लेकिन 63% लोग आप मायने रखते हैं, ठीक है। 70,000 का 63% निकालोगे तो लगभग 4200 लोग जो प्रीवियसली सिलेक्टेड थे वही सिलेक्टेड हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ है। 4-5 क्वेश्चन का जो है उन्होंने पूरा टेक्सचर चेंज कर दिया, पूरे मार्क्स चेंज कर दिए। तो बहुत सारे लोग रिपीट होंगे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है कि बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं जो उनको मिला है, क्योंकि जो रिपीटर का परसेंटेज था वो बहुत गिरता, क्योंकि सीजल तो 24 का जो एग्जाम है ना वो बहुत दूर है, 22-23 एक साथ हो गए बिल्कुल पास में, इसलिए रिपीटर 63% पहुँच गए। 24 में रिपीटर लगभग 40% ही रह जाते, मेरा जो मानना है। लेकिन वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा जाएगा, 50-60% तक वो रिपीटर्स का परसेंटेज सीजल 2024 में जाएगा। क्यों जाएगा उसकी वजह आपको पता है, यहाँ पर लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं, रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत आई है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, क्या रिसोर्सेज है, कैसे तैयारी करनी है। मैंने आपको एक बड़े भाई होने के नाते, देखो प्रमोशन आप सोचते हो मैं करता हूँ, सच बता रहा हूँ, प्रमोशन मुझे करना होता है, मेरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं आपको अपना जीमेल अकाउंट जाऊँगा, वहाँ पे कितने फालतू प्रमोशंस आते हैं और मेरे पे कितने फालतू की चीज़ें करने को हैं, ठीक है। अगर मुझे
उल्लू बना के किसी को पैसे कमाने हैं तो, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है सही चीज़ करूँगा तो आप भी लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है। मैं कुछ गलत भी हो जाएगी, मुझसे गलतियाँ भी होंगी तो आप भी लोग मुझे सपोर्ट ही करोगे। लेकिन ऐसे में खुलेआम गलती चीज़ें करने लग गए, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई उल्टी सीधी चीज़ें मुझे प्रेफर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप खुद ही मुझे नहीं फॉलो करोगे, ठीक है। तो थोड़ी मर्यादा मुझे भी बनानी है, वो मैं खुद भी बना के रखता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह मैंने इस चैनल पर डाल रखी है, ये वीडियो न्यू डाली है, इसमें अच्छे से बताया कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्री के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी सब डिटेल में बताया। इस वीडियो को चेकआउट करें और तैयारी आज से ही अच्छे से स्टार्ट करें। 50-60% सिलेबस होते ही लगातार बढ़िया से मॉक दें, हफ्ते में 2-3 मॉक दें, मेंस का, प्री का, सबका मॉक दें। मेंस को सेंटर मान के तैयारी करनी है, प्री को सेंटर मान के तैयारी नहीं कर रही है क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी आप तैयारी करें जून तक मेंस को मान के कि मेंस मेरा टारगेट है, जून के बाद आप प्री की तरफ जाएं, प्री को टारगेट करें, प्री के खत्म होते ही नेक्स्ट दिन से फिर से मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। आई होप आपका भी जल्दी जल्दी जो भी आप पोस्ट चाहते हैं, जहाँ पर भी चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्शन हो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।